जी सभी को प्रणाम। राहुल वर्मा, हरियाणा प्रांत मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज इस सिरसा के महेश्वरी भवन में हमारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हरियाणा की ऐसे प्रांत की समीक्षा योजना बैठक हुई और इस समीक्षा योजना बैठक में हम पूरे वर्ष की समीक्षा करते हैं, रिव्यू करते हैं और आगामी जो सत्र हमारा शुरू होने वाला है 24-25 का, तो छात्रों के बीच में क्या मुद्दे लेकर जाने हैं, छात्रों की क्या समस्याएं या समाज के विभिन्न अंगों में हमें छात्र से समाज की तरफ जो बढ़ना है उसको लेकर थोड़ा सा प्लानिंग आपके बीच में रखने का ऐसा अवसर है, तो आप सभी लोगों से चर्चा के माध्यम से हम करेंगे। अब से पहले ये कब से शुरू किया हुआ आपने? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वर्ष 1948 में बैठक के माध्यम से शुरुआत होती है और वर्ष 1949 से रजिस्ट्रेशन हमारा है दिल्ली में। 9 जुलाई 1949 हम ऐसा राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के नाते मनाते हैं। तो तब से छात्र हित के लिए काम करने वाला छात्र संगठन है और विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन अपनी सदस्यता के बलबूते पे है। हमने पूरे भी विश्व भर में 51 लाख ऐसी सदस्यता पूरे भारत के अंदर की है। हमारा नेपाल के अंदर भी प्राज्ञिक विद्यार्थी संगठन के नाम से चल रहा है संगठन। हम विश्व में भी वोसी के नाम से, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट एंड यूथ के नाम से हम प्रकल्प चलाते हैं, जिसमें जो NRI स्टूडेंट्स हैं या हमारे वहाँ से जाने वाले कनाडा के अंदर, UK के अंदर जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो हमसे कनेक्टेड करते हैं। तो भारत की क्या विचारधारा है उसके बीच में चर्चा रहती है। अभी तक आपने विद्यार्थियों को क्या संदेश दिया है, क्या अपने कार्यक्रम है, किस हिसाब से आप काम कर रहे हैं? हमारा संदेश इस समीक्षा योजना बैठक में ये है कि आगामी समय में हम लोकमत परिष्कार, आप सभी लोग परिचित ही हैं इससे कि लोकतंत्र का महापर्व 5 साल में एक बार आता ही है और हम युवाओं के माध्यम से प्रेरित करना चाहते हैं, समाज के अंदर प्रेरणा जागृत करना चाहते हैं। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको सोचना चाहिए कि अपना वोट कहाँ दे रहे हैं, राष्ट्रीय हित में मतदान करना चाहिए, किस प्रकार से मतदान के अंदर तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे। हमारा हित किस में है? हमारा हित है हमारे राष्ट्रीय हित के अंदर, हमारा हित है हमारे लोकमत के। इसलिए लोकमत परिष्कार को लेकर हम घर घर जाएंगे, संस्थान जाएंगे। हमारा जो कार्य क्षेत्र है, जो हमारे विश्वविद्यालय के अंदर है, जहाँ फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनके बीच में जाकर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम 100% वोटिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। आप वोटिंग सबसे ज़्यादा कीजिए ताकि बेस्ट कैंडिडेट जो है उसमें से सिलेक्ट हो सके। दूसरा हमारा विषय रहेगा परिसर चलो अभियान का। हमने 12 जनवरी से हमारा राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के नाते जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में हमने एक प्रण लिया था, परिसर चलो अभियान। तो परिसर चलो अभियान के बारे में आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ कि क्या है परिसर चलो अभियान। परिसर चलो अभियान के नाते हम 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड करना चाहते हैं कि पहला कैटेगरी विश्वविद्यालय संस्थान में, विद्यालय संस्थान में या महाविद्यालय संस्थानों में क्या क्या कमियां रही हैं जिसके कारण स्टूडेंट को प्लेसमेंट नहीं मिलती है, पहला। दूसरा, विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में, विद्यालय में बच्चे आ क्यों नहीं रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें। हम स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, 9वीं कक्षा में ही कोचिंग लेने के लिए बाहर भेज देते हैं, उनका फिर गुणात्मक विकास उस प्रकार से नहीं हो पाता। और वो भेजते क्यों है पेरेंट्स, उनकी जायज़ वजह है, वो इसलिए भेजते हैं ताकि उनके बच्चे को अच्छा भविष्य मिले, क्योंकि वो सुविधाएं विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर नहीं मिल रही हैं। तो इसके लिए हम एक सर्वे खड़ा करेंगे, पूरे हरियाणा के अंदर एक सर्वे होगा, ऐसे पूरे भारत देश के अंदर होगा। हरियाणा में भी अब इस समीक्षा योजना बैठक के बाद प्रारंभ होगा, ताकि हम एक सर्वे के बाद आंकड़ा निकालें और प्रशासन के माध्यम से मांग करें कि इसी स्तर पर ये खामियां हमारे विश्वविद्यालय, विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर चल रही हैं। इसको लेकर हम परिसर चलो अभियान एक लेकर चल रहे हैं। और आगामी समय में तीसरा मुद्दा मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। पूरे हरियाणा भर में हम 9 जुलाई से अपना जो स्थापना दिवस है उसको मनाने के लिए जिला केंद्रों की इकाई की घोषणा करते हैं। तो जितनी ज़्यादा इकाई घोषणा होंगी उसके बाद हम सदस्यता अभियान लेंगे आगामी समय में, सितंबर में, अक्टूबर में। पहले विद्यालय का चरण चलेगा, इसके बाद महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। तीसरा हमारा व्यावसायिक संस्थान जो होते हैं, जो ITI, पॉलिटेक्निक, IIM, NITs, तो इस प्रकार के सभी संस्थानों में हम छात्रों से जुड़ेंगे और आगामी भविष्य के लिए उनके जो भी डिमांड्स होती हैं उनके लिए हम संघर्षरत रहेंगे। सर, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की का काफ़ी नाम है पूरे हरियाणा के अंदर, तो उसमें ABVP जब शुरू में आई थी, इस समय भाजपा की जब सरकार थी उस टाइम काफ़ी एक्टिव थी, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे क्या है कि बिल्कुल पूरे निचले स्तर पर चले गई। छात्रों की समस्याएं बहुत हैं, लेकिन आज तक उनका कोई समाधान नहीं हुआ, ना ABVP ने कुछ किया। तो इस पर आगे अब जब भी समस्याएं हैं, बच्चों को रोल नंबर निकल रहे हैं, उनको अभी इस विषय में अभी मेरी चर्चा भी हुई। इस समीक्षा योजना बैठक का मतलब रिव्यू ही है। हमने रिव्यू किया इसके ऊपर भी। आप लोग जो इकाई वहाँ की है, सक्षम इकाई होने के बावजूद, इकाई अध्यक्ष की घोषणा, इकाई मंत्री की घोषणा है, किस प्रकार से मुद्दा आप लोगों तक नहीं पहुँचा, तो उसकी कमियों के ऊपर चर्चा हुई है।
और सभी इकाई के साथ में बैठना हुआ है और इकाई ने निर्णय लिया है कि हम छात्रों के बीच में सिग्नेचर कैंपेनिंग चला के जो भी भ्रष्ट लोग हैं, जिस प्रकार से विश्वविद्यालय के अंदर रिजल्ट के अंदर जो त्रुटियां मिली हैं और जो पैसे का गबन की बात जो आप कर रहे हैं, ऐसी खबरें जो आ रही हैं, उसका पूरा पर्दाफाश होना चाहिए। कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति यदि शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता है तो पूरे देश के लिए बड़ा हानिकारक है और इस पर सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। और हमें प्लानिंग के एग्जीक्यूशन में हमने यही डाला है कि इस एक सप्ताह के अंदर हम पूरे सिरसा विश्वविद्यालय के जितने भी संबंधित महाविद्यालय हैं उनके अंदर रोष प्रदर्शन करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई की डिमांड करेंगे। अभी भी आपने बोला था कि एबीवीपी जो है अभी मतदान के लिए घर घर जाके अलग जगाएगी, क्या एबीवीपी किसी कैंडिडेट विशेष के लिए चलाएगी या सभी के लिए? विद्यार्थी परिषद का मत है राष्ट्रहित में। हम किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं। 1949 से हमारा स्वतंत्र संगठन है। हम आज भी उसी दूरी पर, उसी अडिग रास्ते पर चल रहे हैं कि हमारा मत जो है वो राष्ट्रहित में है। हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, किसी कैंडिडेट विशेष से लेना देना नहीं है। हाँ, कोई राष्ट्रवादी विचारधारा की बात हमसे करता है तो हमसे जुड़ते हैं। यदि कोई कांग्रेस से जुड़ेगा तो कांग्रेस से जुड़ेंगे, कोई बीएसपी से जुड़ेगा बीएसपी से जुड़ेंगे, कोई टीएमसी से जुड़ेगा टीएमसी से जुड़ेंगे। जो हमारी विचारधारा के साथ में चलने को तैयार है, राष्ट्रहित में विचारधारा को चलने को तैयार है, हम उसके साथ जुड़ेंगे।